स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे जो सीटेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दिसंबर 2024 का। तो उसमें जो आपका सीडीपी का जो पोर्शन है, सीडीपी के पोर्शन में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत। क्या है? बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत में से सीटेट में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके अवश्य बनेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक अवश्य देखना, बीच में स्किप नहीं करना, नहीं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। एक से आप 2 मार्क्स यहाँ पे अपने क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो में 100% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इस वीडियो से ही आपको क्वेश्चन सीटेट के पेपर में देखने को मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, CDP के लगभग हमने 20 टॉपिक बिल्कुल क्लियर, 20 टॉपिक तो हमने बेहतरीन वाले क्लियर कराए हैं आपके लिए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। अब जो 20 टॉपिक हैं वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। जो सा भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है उसे क्लियर कर लीजिए। तो अब बिना किसी देरी के टॉपिक को करते हैं शुरू। देखो, बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद हम उन सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। तो देखो, पहले नंबर पे है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो बाल विकास का सिद्धांत का पहला क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत है। तीसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। चौथा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। और 5वां है पूर्वानुमान का सिद्धांत। अगला देखिए, अगला जो है वो है एकीकरण का सिद्धांत। 7वां है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और 8वां देखिए, 8वां जो विकास का दिशा का सिद्धांत देख रहे हो, ये रिपीट हो गया था यहाँ पे। तो 8वां है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। 9वां है अंतर संवर्धित विकास का सिद्धांत। ये कुल मिला के 9 सिद्धांत हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर यहाँ पे कर दूंगा। देखो, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास है, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? तो देखो, ये कहता है कि जो विकास है, विकास की दिशा है वो सिर से पैर की तरफ चलती है। विकास की जो दिशा है वो सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी यानी सेफेलोकोडल कहते हैं। सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। जो बच्चा है, बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होगा तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी में होगा मस्काधोमुखी, इंग्लिश में होगा सेफेलोकोडल। इसी को ये सेफेलोकोडल बोलेंगे। नेक्स्ट है दूसरी तरफ, जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की होता है, यानी मध्य यानी बीच का, मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होगा तो यह समीप दूरमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। तो ये समीप दूरमुख वाला और आपका मस्काधोमुखी सेफेलोकोडल विकास, ये जरूर पेपर में पूछा जाता है। विकास की दिशा का जो सिद्धांत है अच्छे से रट लीजिए। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक रखना है सिर से पैर की तरफ। जब सिर से पैर की चर्चा हो तो मस्काधोमुखी यानी सेफेलोकोडल, और जब हो आपकी चर्चा मध्य से बाहर की ओर, कहाँ? मध्य से बाहर की ओर, तो आपको ध्यान रखना है समीप यानी दूरभिमुख प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो है आपका नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत में क्या याद रखना है? देखो, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति तेज, देखो इसकी जो गति है विकास की वो तेज और मंद होती रहती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक है,
विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जो है वो गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। अगर टॉपिक अच्छे से आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करते रहना। देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है भाई, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मान लो मनुष्य है तो वो अपने जैसा मनुष्य ही बनाएगा या मनुष्य को ही जन्म देगा। वो कैसा होगा, मनुष्य के समान ही होगा। जैसे शेर है, शेर का जो बच्चा होगा वो शेर के ही समान होगा। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत देखो, अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है, देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है, तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कह रहा है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। तो यह भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारा विकास है वो सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। अगला जो विकास है, पाँचवीं जो हेडिंग है हमारी, पाँचवीं हेडिंग है पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या है, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। वो आप जब छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे की रुचि लगन देख के आप बता सकते हो कि जो विकास है बच्चे का किस डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में आप समझो। देखो, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है कि भाई बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। बच्चों का विकास कैसे चलता है, बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में विकास की गति मंद होगी। अब दूसरा पॉइंट इसमें समझो, जो पॉइंट है देखिए कि बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। अब जहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की बात हो तो यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, वंशानुक्रम और पर्यावरण वाला जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो जिस ऑप्शन में आ जाए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, तो यही वाला आपको टिक करना है। तो यहाँ पे है बच्चों के विकास में इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है वो आनुवंशिक और पर्यावरण की पारस्परिक यानी हेरिडिटी और एटमॉस्फेयर यानी इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट है हमारी बुद्धि, यानी हमारी बुद्धि, अभिप्रेरणा, रुचि आदि क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, सभी बच्चों में अलग अलग है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है देखिए वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत, यानी वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत। ये सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में सीटेट के बनता है। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, विकास कभी भी मतलब रेखीय नहीं होता, एक सीधी रेखा में नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। जैसे आप ये कह रहे हो ये सीधी रेखा के तरफ, तो विकास कभी भी इस तरह से नहीं होगा, नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। इसलिए जो विकास है वो वर्तुलाकार क्रम में होता है। देखो, इस प्रकार से विकास होगा, इस प्रकार से वर्तुलाकार, कभी भी ऐसा नहीं होगा सीधा। तो नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो सिद्धांत है उसको समझो। अगला सिद्धांत है अंतर संवर्धित विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित
और परस्पर निर्भर करते हैं। तो ये कुल मिला के देखिए हमने जो 9 सिद्धांत सीखे हैं, ये किसके सिद्धांत हैं? अभी मैंने सबसे पहले हेडिंग आपको बताई थी, ये बाल विकास के सिद्धांत हैं। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, 1 से 2 मार्क्स आपके 100% बनते हैं। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अवश्य देखो। 1 से 2 बार आप देख लोगे, सारे के सारे आपके बाल विकास के जो सिद्धांत हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप बताना। कौन सा आपको टॉपिक अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा, तो हम वही टॉपिक पे वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।